हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम अजय है, मेरी उम्र 23 साल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सभी को एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिसने मेरी सोच और जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया। इस कहानी में मेरे जीवन की एक बड़ी गलती शामिल है, जिससे मैंने एक अनमोल सबक सीखा। ये घटना 2 साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्त राजीव की बहन की शादी में शामिल होने गया था। शादी का माहौल बहुत ही खूबसूरत था। हर तरफ खुशी और उमंग का माहौल था। मेरे दोस्त राजीव का परिवार एक साधारण और मिलनसार परिवार है। शादी शाम को थी, लेकिन हम सुबह से ही शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। मैं और मेरे बाकी दोस्त राजीव के घर के अलग-अलग काम संभाल रहे थे। करीब दोपहर के समय राजीव की मम्मी ने मुझसे कहा, "अजय बेटा, ऊपर तीसरी मंजिल से कुछ सामान ले आओ।" मैंने बिना सोचे समझे हामी भर दी और ऊपर जाने लगा। घर काफ़ी बड़ा था और शादी की वजह से हर कोने में हलचल थी। जब मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि एक कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा कि अंदर कोई बात कर रहा होगा। पहले तो मैं आगे बढ़ गया, लेकिन फिर मेरी जिज्ञासा ने मुझे रोक लिया। मैं दरवाजे के पास गया और सुनने की कोशिश की। ये मेरी पहली गलती थी। उस समय मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी की गोपनीयता का उल्लंघन कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की के ऊपर झांकने का प्रयास किया। वहाँ एक लड़की थी, जो मेरे दोस्त राजीव की दूर की रिश्तेदार थी। वो 25-26 साल की होगी और मोबाइल पर कोई वीडियो देख रही थी। वो वीडियो देखकर इतनी खुश थी कि उसने ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। मैं ये सब देख रहा था, लेकिन तभी मेरा फ़ोन बज गया। फ़ोन की आवाज़ सुनते ही वो सतर्क हो गई और उसने तुरंत दरवाजे की ओर देखा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं जल्दी-जल्दी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी हड़बड़ाहट में मैं गिर पड़ा। उसी समय वो लड़की बाहर आई और मुझसे सवाल करने लगी, "तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो?" मैंने उसे समझाने की कोशिश की, "मैं राजीव का दोस्त हूँ। आंटी ने ऊपर से सामान लाने के लिए भेजा था।" उसने गुस्से में पूछा, "फिर तुम खिड़की से क्या देख रहे थे?" मैं डर गया और कुछ बोल नहीं पाया। वो और ज़्यादा गुस्सा करने लगी। उसने मुझसे पूछा, "क्या तुमने मेरी वीडियो बनाई है?" मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर उसने मुझसे कहा, "जो भी तुमने देखा है, उसके बारे में किसी को मत बताना।" उसकी बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उससे माफ़ी मांगी और वादा किया कि इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करूँगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि किसी की निजी ज़िंदगी में झांकना या उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करना कितना गलत है। यह न केवल अनैतिक है, बल्कि इससे दूसरों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। दोस्तों, इस घटना ने मुझे यह सिखाया कि हमें अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण रखना चाहिए और दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में हो, तो हमेशा सही रास्ता चुनें और दूसरों के प्रति संवेदनशील बनें। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हम और भी ऐसी शिक्षा प्रसाद कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।